ये देखिए, तो नज़ारा देखिए आप, सामने पहाड़ है हल्का सा, एक हिल टॉप है, हिल टॉप पे किसी भाई ने इतना बढ़िया घर बनाया हुआ है। आपको पता है, इस घर को देख के ना जाने कितने लोगों का हार्ट अटैक का समस्या का जन्म हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए, आपके मन में एक इच्छा आई, इच्छा के साथ मतलब कुछ तो झन्नाहट हुई है दिमाग में ना। अब वो इच्छा आई, आपका दिमाग ठनका, कुछ ऊर्जा आपके दिमाग में आके इकट्ठी हो गई। अब हम में से हर कोई शाहरुख खान तो है नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे और ऐसी बिल्डिंग बना ले। हम लोग तो छोटी झोपड़ी में भी रह लेते हैं। लेकिन इस इच्छा जो सुबह शाम बाहर देखने से हमारे मन में आती है, या किसी घटना पे जो क्रोध आता है, या किसी से जलन होती है, ये जितने भी ऐसे इमोशंस हैं जो बिना किसी दूसरे के नहीं हो सकते, वो सब इमोशंस पे यदि हम काम नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे होते जाते हैं और एक ग्रंथि का रूप ले लेते हैं। वो ग्रंथि कहीं भी हो सकती है, वो उसे हम एनर्जी पॉइंट बोल देते हैं कि पैरों में हो गई, हाथों में हो गई, कभी सर में दर्द हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा का जहाँ बंद हो गया है, जहाँ ऊर्जा बंध गई है, वहाँ पे ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। और धीरे धीरे उम्र के साथ आप देखते हैं कि लोग जकड़ जाते हैं। क्यों? उन्होंने इतनी इच्छाएं की, इतना सोचा, इतना महसूस किया, लेकिन उस पर काम नहीं किया। तो क्या करें कि इन ग्रंथियों का निर्माण ना हो? क्योंकि यदि ग्रंथियाँ बनी तो समय के साथ हो सकता है 2-4 साल बाद आपको लगे कि पैर दर्द हो रहा है, लेकिन आपको हाथ दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपको बाहर निकलना है घर से, जो हम सबको निकलना है, तो इच्छाएं तो जन्म लेंगी। ऐसे घर देख के, किसी के बंगले देख के, किसी के फार्म हाउस देख के हमारे मन में इच्छाएं तो आएंगी। लेकिन इच्छा आने के बाद यदि हमने उस इच्छा को ज्ञान से घटा लिया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ऐसे घरों में रहे, बाकी लोग नहीं रहें, और पृथ्वी पे सभी लोग इस तरीके से रहेंगे, पृथ्वी तो बचेगी नहीं, सभी संसाधनों का एकदम गलत उपयोग हो जाएगा। तो इस तरीके के ज्ञान से, जो भी आप लॉजिक लगाएं, इस ज्ञान से उसको इच्छा का दमन कर लें। दमन नहीं, इच्छा अपने आप ख़त्म हो जाएगी। या फिर भक्ति कर लें। भक्ति मतलब भगवान देखो, हमारे मन में भाव आया है, हमें कुछ नहीं कर पाना, इसके ऊपर आप देखो। तो आप देखो मतलब भगवान के ऊपर छोड़ दो। और भगवान क्या है? भगवान कुछ मूल्य हैं, जो शाश्वत मूल्य हैं, जो हमारे समाज को सिखाए गए हैं। वो शाश्वत मूल्य क्या हैं? सत्य है, अहिंसा है, अकिंचन है, न्याय है, ब्रह्मचर्य है, संयम है, तप है, सब तो हैं। आप गांधी जी के एकादशी व्रत गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे वो व्रत। तो उन इच्छाओं पे छोड़ दो और फल की चिंता किए बिना कर्म में लग जाओ, तो हो सकता है आपको मिल जाए। तो ये हो गया भक्ति पे छोड़ना। और तीसरा तरीका है कर्म करते रहो। कर्म करते रहो मतलब आप जो भी आपका दिमाग चलता हो कि कैसे इतना पैसा इकट्ठा हो, वो करो। यदि इच्छा बलवती है तो मैं तो बोलता हूँ जो बन पड़े वो करो, और देखो कर सकते हो क्या। कम से कम बीमार तो नहीं पड़ोगे। जो ग्रंथियाँ बिना हमारे समझ में आए, बिना हमारे फीलिंग में आए, बिना हमारे कॉन्शियस माइंड में आए इकट्ठी होती जा रही हैं, वो आगे जाके डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड तो नहीं बनेंगे। तो यदि आप हेल्दी रहना चाहते हो तो सबसे पहले कि इच्छाएं पैदा ना हो, उसके लिए ध्यान किया करो। ध्यान करोगे तो ये बिल्डिंग आपकी नज़र से निकल जाएगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इस बिल्डिंग के लिए लोभ आया है। तो ध्यान की एक बूंद ना जाने कितनी करोड़ों इच्छाओं का दमन कर लेती है, और आपको उसकी टेंशन भी नहीं होती। लेकिन यदि इच्छा दिमाग में आई गई तो आपको फिर उसको ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से घटाना ही पड़ेगा। नहीं घटाओगे तो इकट्ठा होते होते आपके हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। धन्यवाद।